प्रपाद आसन। नमस्कार, मैं शक्ति, फिटनेस एक्सपर्ट ऑफ गुडविश फिटनेस। आज का हमारा आसन है प्रपाद आसन। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि प्रपाद आसन किस तरह से किया जाता है, फिर इसके बाद में आपको इसके बेनिफिट्स और कुछ कौन लोग इसको नहीं कर सकते उसके बारे में आपको बताऊंगी। मैट के ऊपर आपको वज्रासन में इस तरह से बैठना है। सबसे पहले ये आसन वैसे खड़े होकर भी किया जाता है, बट इसके वेरिएशंस भी हैं, तो मैं वेरिएशंस के बारे में बात करूंगी। तो एक वेरिएशन ये भी है कि इसको वज्रासन में बैठकर अपने दोनों हाथों को यहाँ पर रखते हुए और स्पाइन आपकी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए इस तरह से, और फिर अपने टोस को एक एक करके अंदर की ओर लाना है, फिर धीरे से पीछे की ओर चले जाना है। आपको अपने पूरे पैर पर इस तरह से बैठते हुए स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। ध्यान से देखेंगे, ब्रीथ अभी एकदम नॉर्मल है, नीज आपके मिले हुए हैं। अगर आपको दोनों पैरों को मिलाने में कुछ दिक्कत है तो आप पैरों में हल्का गैप भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग से ही आप पैरों को थोड़ा सा ओपन करके फिर इस आसन में इस तरह से बैठ सकते हैं, अगर आपको मिलाने में प्रॉब्लम है तो। अब आपको क्या करना है, प्रपाद आसन में आने के लिए अपने जो टोस पर है, इसको टोस के ऊपर पूरा बैलेंस करना होता है हमें। तो ये आपने टोस पर इस तरह से बैलेंस करते हुए अपनी नीज को आगे और हाथों को ऐसे नमस्कार की पोजीशन में लाना है। नी आपके मिले हुए हो या फिर आप हल्का गैप भी रख सकते हैं। स्पाइन ध्यान रखेंगे झुकी भी ना हो, एकदम स्ट्रेट स्पाइन के साथ आपको नमस्कार की पोजीशन में बैठना है। ब्रीथ एकदम नॉर्मल। जितनी देर आपसे बैठा जाए उतना ही आपको टोस पर आना है। अगर आपसे टोस पर नहीं आ जा रहा है तो स्टार्टिंग में आप इस तरह से भी बैठकर इस आसन को कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं टोस पर, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करें, फिर धीरे धीरे वॉल का सहारा लेते हुए या फिर आप चेयर का सहारा भी ले सकते हैं। चेयर या फिर वॉल इस तरह से पकड़कर अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके इस आसन को कीजिए। फिर धीरे धीरे बैलेंस बनाइए और प्रपाद आसन में आ जाइए। और फिर जब वापस आना हो तब दोबारा से नीचे, हाथ आगे, नीज बेंड, फिर वज्रासन में आके एकदम रिलैक्स। तो ये हुआ हमारा प्रपाद आसन। तो अब जान लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो प्रपाद आसन है आपकी पूरी टोस पर बैलेंस होता है। इस आसन को करने से आपकी फिजिकल एंड मेंटली दोनों तरह से फायदा करता है आपको ये आसन। इस आसन से आपकी कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीज होती है और इम्प्रूव भी होती है। इस आसन को करने से आपकी कोर मसल को स्ट्रॉन्ग, मतलब काफी स्ट्रेंथ मिलती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है। स्पाइन को सपोर्ट करने वाली मसल को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है ये आसन। जब आप प्रपादासन करते हैं तो इसमें फोकस काफी अच्छे से आपका बढ़ जाता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। फ्लैट फीट की प्रॉब्लम है आपको तो भी ये आपका जो आसन है बहुत ठीक करता है। लोअर लिम्स, आपके पैर, एंकल, काफ्स, नीज और थाइस को भी काफी स्ट्रेंथनिंग बनाता है। हिप फ्लेक्सर, हैमस्ट्रिंग एंड ग्रोइन को स्ट्रेच करता है। ये ग्रोइन आपके जो दोनों टैंक के बीच में हिस्सा होता है उसको, और ये आपके चक्रों को भी एक्टिवेट करता है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, अंदर से आपको मजबूत बनाता है ये आसन। इस आसन को ध्यान पूर्वक करने से आपकी थर्ड आई मतलब ओपन करने में मदद कर रहा है। अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो मदद करता है ये। इस आसन से आपकी उम्र को बढ़ाने में, आपकी उम्र बढ़ाता है, एजिंग इफेक्ट को कम करता है। और अब जान लेते हैं इसके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। जो आपके प्रिकॉशंस हैं इसमें जो है, एक तो टोस पर पूरा बैलेंस है आपका ये आसन, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी टो में उस टाइम पर कोई इंजरी ना हो। अगर आपसे बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो आप पहले पूरे फ्लैट फीट पर ही बैठिए। आपके नी में कोई इंजरी ना हो, क्योंकि इसमें हम नी काफ़ी ज़्यादा मोड़ते हैं, तो ध्यान रखना है कि इसमें नी में पेन या आपको अर्थराइटिस वगैरह है तो ये आसन आपको नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। आपके हिप में कोई इंजरी है, लेग में, आपकी ग्रॉइन में, मतलब कि आपके इन दोनों के बीच में की जो लाइन होती है उसको ग्रॉइन बोलते हैं, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, खिंचाव है, तो भी आसन आपको अवॉइड करना है। लोअर बैक स्पाइन के लिए तो ये आसन काफ़ी अच्छा है, पेन रिलीफ करता है, बट अगर आपको स्पाइन में प्रॉब्लम है, आप कंफर्टेबली नहीं बैठ पा रहे हैं, तो भी ये आसन आपको अवॉइड करना है। बैलेंस के लिए मैंने आपको बताया था चेयर या फिर आप वॉल का सहारा ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसके प्रिकॉशंस और इसके जो फायदे हैं उसको ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए और दोबारा इसको कीजिए और डेली बेसिस पर कीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।